Hey everyone, welcome back again. So let's start the episode's explanation. So एपिसोड के स्टार्टिंग में ये सब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो शन जो है वो टॉम के पास कॉल करता है और कहता है कि हम तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमको चिंता हो रही थी, तुम कहाँ पर हो? तो वो कहता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा सो लिया और मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था और देखता है कि अरे इतनी सारी मिस कॉल पड़ी हुई हैं सभी की, तो वो भी थोड़ा-सा हो जाता है टेंस्ड कि अरे ये क्या हो गया? और मेरी वज़ह से सब टेंशन में हो गए। चैन उसे याद दिलाता है कि आज हमारी परफॉर्मेंस है, टाइम से आ जाना। तो वो कहता है ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है लेकिन मैं टाइम से आ जाऊँगा। तो जैसे ही वो घर से निकलता है तभी उसके फादर और डायरेक्टर उसके पास आते हैं और उसे डाँटने लगते हैं उसके फादर कि तुमने अभी तक कोई भी फॉर्म जो है वो फिल क्यों नहीं करा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और उस पे प्रेशर बनाने लगते हैं कि तुम सिर्फ फाइनेंस में ही अपना करियर बनाओगे। तो इस चीज़ पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। टीचर उनको शांत कराते हैं बट मामला जो है बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था। वहीं बाहर से येलेन भी आ चुकी थी और वो ये सब सुन रही थी और वहीं रुक जाती है और आने का वेट करती है तोंग का। तो जैसे ही तोंग आता है तो वो दोनों जो हैं रिवर के पास जाते हैं और अपना दुःख बताने लगते हैं। तो जो येलेन है वो उसको हौसला देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगी। पर शेन के पास तोंग नहीं पहुँच पाता है तो उसको निकाल देते हैं कि अब तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है तो तुम जो है इस शो को नहीं कर सकते हो। और जब तोंग को ये चीज़ ध्यान आती है एकदम से शेन के बारे में कि अरे मैं तो वहाँ लेट हो गया, तो वो वहाँ पर येलेन को छोड़कर वहाँ से भगता है शेन के पास में। और शेन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और ये दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और यहाँ से इनकी थोड़ी सी दोस्ती में दरार दिखाई देती है। सो नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का दिखाते हैं जहाँ पर ये सब चारों फ्रेंड्स यानी कि येलेन, मैंग मैगी और ज़ेंगाओ यानी कि ज़ाओ, ये चारों नोटिस करते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई तो बात हुई है जो ये बात नहीं कर रहे हैं। तो ज़ाओ बोलता है कि दो ही चीज़ हो सकती है, या तो किसी चीज़ पे लड़ लिए हैं या किसी लड़की का चक्कर है। तो जैसे ही वो ये लड़की वाली बात कहता है तो तीनों जो लड़कियां हैं वो उसको घूरने लगती हैं अजीब सी शक्ल बना के। तो वो कहता है कि अब सब कुछ नॉर्मल तभी हो सकता है जब इन दोनों में अच्छी सी फाइट हो और एकदम से अपना सारा गुस्सा निकाल के तभी ये दोस्ती कर पाएंगे। तो ये सब जो है सोचने लगते हैं कि इनकी फाइट कैसे कराई जाए। तो एक गेम खेलते हैं रॉक पेपर सीजर, जिसमें जो ये लाइन का प्लान होता है कि हम सब जो है जीत जाएंगे और इन दोनों को हराना है, यानी कि एक दूसरे इन दोनों में से कोई एक हारेगा, जो हारेगा वो एक दूसरे को पीटेगा। लेकिन उन्होंने करा तो अच्छे के लिए था बट जो है कंडीशन और ज़्यादा बेकार हो जाती है, वो एक दूसरे को पीटने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जो शेन है वो मैगी से बात कर रहा होता है तो मैगी उससे बोलती है कि तुम आजकल खुश नहीं दिख रहे हो। तो वो सब कुछ बताता है कि मेरा कॉन्सर्ट था, शो था और वो नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, वो नहीं आया था तोंग उधर। तभी तोंग उधर आता है और शेन को अपने पास बुलाता है बात करने के लिए। तो पीछे से मैंग बोलने लगती है पक्का शेन की ही गलती होगी, तोंग तो बहुत होशियार है, समझदार है। तो इस पे मैगी को बहुत बुरा लगता है और वो उस पर चिल्ला पड़ती है और शेन की साइड लेती है, जिसे सुनकर मैगी को मैंग को भी बहुत शौक लगता है और येलेन भी शौक होती है कि कैसे उसकी साइड ले रही है। तो शेन जो है वो तोंग के पास जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। पहले तो एक दूसरे को गुस्से में बोलते हैं, फिर एकदम से गले लग के और घुमा देते हैं एक दूसरे को, जैसे राउंड राउंड होता है ना। फिर ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ अब बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करते हैं। तोंग बताता है कि उस दिन मेरे पिताजी से यानी कि फादर से फाइट हो गई थी, जिससे उनके शेन को भी थोड़ा गिल्टी सा फील होता है कि मैंने बेमतलब कि इतना रिएक्ट कर दिया। और यहाँ से फिर इनकी फ्रेंडशिप फिर से अच्छी हो जाती है। वीलन शॉप पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो शॉप ओनर आता और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पापा से बात करूँ? तो वो कहती है हाँ। तो वो पहुंच जाता है उसके फादर के पास और उनको समझाने लगता है कि आपको क्यों नहीं लगता है कि ईलेन जो है वो सेलों में अपना वो करियर नहीं बना पाएगी। तो जो उसके फादर होते हैं वो उसको ध्यान से सुनने लगते हैं। तो शॉप ओनर बोलता है कि आप प्लीज़ कभी आइए और उसकी परफॉर्मेंस देखिए, वो बहुत जी जान से मेहनत करती है। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो येलेन पूछती है क्या हुआ, तो उसको वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने को कहता है कि वो बोलता है हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही येलेन घर में एंटर करती है वो अपने फादर को फिर से वही फॉर्म दिखाती है। तो उसके फादर पहले शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम थोड़ी 1-2 दिन बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो वो फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। बाहर येलेन की स्टेप मदर उसकी टीचर से मिलती है यानी कि शॉप ओनर से, और कहती है कि येलेन की जितनी भी फीस है मुझे बताओ, ये लो, लेकिन उसका करियर अच्छे से बना लेना, उसके फादर जल्दी मान जाएंगे उसके सेलो क्लियर करियर के लिए। तो यहाँ पर येलेन जो है वो बहुत 2 घंटे से करीबन प्रैक्टिस करी थी। तो उसके फादर आते हैं, बोलते हैं कि खाना खा लो, तुम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही हो। तो वो मना कर देती है क्योंकि वो गुस्सा थी। तभी वहाँ पर जो है तोंग आता है खाना लेकर
तभी येलेन उठ जाती है और खुश हो जाती है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। जबकि हम पीछे से देखते हैं कि येलेन के फादर जो हैं तोंग को थम्स अप का इशारा कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने ही तोंग को वहाँ पर खाना लेके बुलाया था। एक सीन में येलेन के फादर एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी वो अपने पड़ोसी को देखते हैं जिसकी जो लड़की है वो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि बहुत गंदा गा रही थी। लेकिन उसका फादर उसे चीयर अप करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी लड़की फ्यूचर में एक बहुत अच्छी सिंगर बनेगी। तो यहाँ पर येलेन के फादर को अपने लिए बहुत बुरा लगता है कि मैं कितना बुरा फादर हूँ जो अपने बच्चे को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। और नेक्स्ट ही सीन में वो अपनी वाइफ के साथ पहुँच जाते हैं उसी शॉप ओनर की दुकान पर और उसका सेलो बजाने वाला तरीका देखते हैं, जो कि उनको बहुत पसंद आता है। और वो देखता है कि वो कितना अच्छी तरह से बजा रही है। तो जब घर आके वो फिर से अपना फॉर्म देती तो इस पर बिना कुछ कहे उसके फादर उस पर साइन कर देते हैं और वो भागी भागी जो है तोंग के पास जाती है, आवाज़ देती है, तोंग 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 देखो मुझे अप्रूवल मिल गया है, अब मैं सेलो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हूँ। और उसको डायरेक्ट हग कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है इस टाइम वो, जिसका हम उसके दौड़ने के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से और एक्साइटमेंट के स्टाइल से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग पूछता है येलेन से कि तुमने अपने पापा को मनाया कैसे? तो वो यहाँ पर जो है शॉप ओनर की तारीफ़ करने लगती है कि उसका नाम है शान, कि वो कितना अच्छा है, उसने मेरी कितनी हेल्प कराई। तो वो चिढ़ जाता है इस पे। तोंग तो कहता है क्यों ना तुम उस पे ही अपनी स्टडीज़ भी पूछ लो कि वो तुम्हारी हेल्प करा देगा कि नहीं। बोले मैं पूछ लेती लेकिन उन्हें स्टडीज़ छोड़े बहुत टाइम हो गया ना, तो क्या पता वो सब कुछ भूल गए होंगे। तो वो चिढ़ के बोलता है तो अब तो तुम्हारी मैगी फ्रेंड बन चुकी है, उससे सीख लो। बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली ना तोंग उससे ज़िद करवाने चाह रहा था कि वो ज़िद करे कि नहीं मुझे तुमसे ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ उसके पासा उल्टा पड़ गया। तो वो कहता है अरे नहीं, देखो जब तुम अपनी पढ़ाई फिनिश करोगे तो तुम लेट हो जाया करोगे, तो मेरा घर पास में पड़ता है तो मैं ही तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। सो नेक्स्ट सीन में तोंग के घर पे कार्ड्स खेल रहे होते हैं और तोंग बार बार सबसे जीत रहा होता है। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यीलेन को छोड़ के वो सबको हेड पे मार रहा होता है। इसीलिए यीलेन बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पापा के पास आती है और कहती है आप सबसे बेस्ट हो, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको कोई भी बातें शेयर करनी है तो आप मुझसे कर सकते हो। तो उसके पापा कहते हैं तुम करियर पे ध्यान दो। सो नेक्स्ट सीन में एक लड़की आती है, वो यीलेन से मिलती है और कहती है कि मैं तोंग को पसंद करती हूँ और ये लव लेटर मेरी तरफ से तुम उसे दे देना, मेरा नाम सेन जिहान है। वो मान जाती है और आपस में बात करने लगती है अपने दोस्तों के साथ कि शेन जिहान और तोंग साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। तभी जिहान के जाने के बाद ज़ाओ उधर आता है और वो कहता है कि मैं डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा तो हम सब अलग हो जाएंगे, मुझे याद मत करना। तो मैंग मैंग कहती है कि इस वीकेंड मेरे घर पे आ जाना, मुझे तुम सबसे काम है बहुत ज़्यादा। फिर जैसे ही उसके घर पे सभी लोग वीकेंड पे आते हैं तो वो उनसे कहती है कि मेरा एक आइडल है, उसका डेब्यू सॉन्ग होने वाला है तो मुझे उसके कॉन्सर्ट में जाना है, लेकिन सारी टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो मेरी हेल्प करो टिकट्स फाइंड करने में। लेकिन किसी को भी टिकट्स नहीं मिलती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई थी। तो वो रोने लगती है मैंग मैंग नीचे बैठ के। तभी जो है ज़ाओ बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी से ख़रीद लेंगे और मैं पैसे देने के तैयार हूँ। तो मैंग मैंग बोलती है कि स्कैम होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है किसी से ख़रीदने के लिए, तो हम कैसे करेंगे। तो मैंग मैंग बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा महंगी होंगी अगर हम ले भी स्कैम को छोड़ के। तो ज़ाओ बोलता है तुम चिंता मत करो, कितनी भी महंगी होगी मैं उसके लिए पे करूँगा। तो ये सुनते ही जो है मैंग मैंग उसको गले लगा लेते हैं और तुम बोलते तुम बहुत अच्छे हो। वहीं पीछे से तोंग जो है वो इनकी हग वाली फ़ोटोज़ ले लेता है और सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे उसे देख देख के। तो नेक्स्ट सीन में वो पहुंच जाती है कॉन्सर्ट वाली एक जगह पर और एक आदमी से वो टिकट खरीद लेती है। और दूसरी तरफ ज़ाओ मतलब तोंग और येलेन जो एक साथ स्टडीज़ कर रहे थे तोंग के घर पर बैठकर। तोंग जैसे ही कुछ खाने के लिए लेने जाता है तभी जो है येलेन को उस लेटर की याद आती है और वो उसके रूम में जाके उसकी बुक्स के बीच में वो रख देती है। तभी उसके रूम में एक अलार्म बजता है और वो अलार्म बंद करने जाती है तो वो एक जार देखती है जहाँ पर बहुत सारे पेपर क्रेन्स बनाए हुए थे, जो कि और कुछ नहीं बल्कि जो विशेष येलेन लिख के तोंग को देती थी उसी को तोंग ने संभाल कर जार में रखा हुआ है। और वो कहती है कि तुम भी मुझसे सीख गई, तुमने मेरे पेपर्स इतने अच्छी तरह से संभाल के रखे हैं। तो वो कहता है किसने कहा कि तुम्हारी विशेष है। तो इस पे येलेन मुँह बना के कहती है अच्छा तो तुम भी मेरी तरह जो है विशेष लिखना सीख गए हो। तो इस पे कुछ नहीं कहता है तोंग और स्माइल करता है बस। लेकिन हम तो जानते हैं, हम ऑडियंस जो हम तो जानते हैं कि किसकी विशेष है। उनको वो लेटर भी मिल जाता है तो वो उससे पूछता है कि अगर फीलिंग्स थी तो सामने से भी बोल सकती थी। तो येलेन बोलती है लड़की अपने सामने से ऐसे फीलिंग्स नहीं लिख सकती, ऐसे ही बताती हैं लड़कियां। तो वो उसे पढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो जिहान का नाम देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो
जो है उसको बाहर निकाल देता है येलेन को अपने रूम से। तभी येलेन के पास मैंग की कॉल आती है और ये सारे फ्रेंड्स उसके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि येलेन के साथ स्कैम हो चुका है। वो आदमी जो उसके पैसे लेके चला गया और उसको एक फेक टिकट दे गया। और ये सब सुन के जो है येलेन बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी उस आदमी को पकड़ने के लिए सारे फ्रेंड्स उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि वो दिख गया था कि यही आदमी है जिसने उसे नकली टिकट दी। तो यहाँ पर तोंग जो है उसकी पैंट पकड़ लेता है, जो कि नीचे खिसक जाती है, तो उसको रुकना पड़ता है और नीचे उतरता है। तो फिर वो उससे वापस जो है पे कराते हैं और फिर यहाँ पे एक मिस्ट्री हो जाती है, यानी कि केस हो जाता है सॉल्व। यहाँ पर तोंग अभी भी इससे नाराज़ था, तो इसे छोड़कर स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल में वो उसको एक कैंडी भी देती है, पर वो फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। फिर उसके कहती है कि क्या तुम किसी और को पसंद करते हो जो मेरे लेटर देने पे तुम इतना चिढ़ गए हो। तभी जो है शेन बोलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो तोंग उसकी तरफ देख के बोलता है हाँ। तो वो कहते हैं छी यू। तभी तोंग बोलता है कि मेरा सर दर्द हो जाएगा अगर मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। तो फिर भी वो उसको ज़िद करने लगती है कि बताओ बताओ कौन है वो लड़की। तभी टीचर आते हैं, डायरेक्टर, वो तोंग को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल करो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने अभी तक कोई भी फिल क्यों नहीं करी, यूनिवर्सिटी कोई भी चूज़ क्यों नहीं करी है। तो जिस पे वो बोलता है कि मैं पक्का ध्यान दूंगा। तो टीचर उसको ये भी बोलता है कि तुम फोटोग्राफी में अच्छी हो, तो तुम इसको भी अपना एज अ करियर जो है ऑप्ट कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सोच के बताऊँगा। तो यहाँ पर घर पे तोंग के पास एक लड़की का मैसेज आता है और कहती है कि मैंने बहुत टाइम से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, मुझे एक फ़ोटो खिंचवानी है। मेरी ग्रैंड माँ जो है उनको भूलने की आदत है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्या तुम उनके लिए एक फ़ोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो। उनकी फैमिली नहीं है, तो प्लीज़ अरेंज करो कुछ। तो उस पर कुछ नहीं कहता है। तो पीछे से जो है हमारी लियन आती है और कहती है कि ये वही लड़की जिसको तुम पसंद करते हो। तो उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते हैं तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में सारे फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि हाँ हेल्प करनी चाहिए। तो वो सब प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे ईव को हम उधर चलेंगे और उनके लिए एक फ़ोटोग्राफ खींचेंगे जिसमें शेन को उनका लड़का बनाएंगे। लेकिन जब ग्रैंड माँ के वो पास जाते तो वो बोलते कि ये मेरे पोते के कपड़े हैं, तुमने क्यों पहन रखे हैं। तो शेन कहता है कि मैं उसका कलीग हूँ और उसने मेरे से बोला है कि एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, ताकि वो आपको देख के खुश होता रहे। तो इस पर ग्रैंड माँ खुशी खुशी एक फ़ोटो करा लेती हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो अपने घर पहुंचता है तोंग, तो उसी लड़की का मैसेज आता है जो उससे मिलने आई थी फ़ोटोग्राफ के लिए, और वो कहती है कि ग्रैंड माँ जो है एक्सपायर हो चुकी हैं। साथ ही वो एक अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है जब वो अपने फैमिली के साथ घूमने जाया करता था और उसकी मम्मा हमेशा उसे एक्सपेंसिव फूड खिलाती थी, पर उसके जो फादर हैं वो मना कर देते थे और चीप फूड खिलाते थे ताकि वो पैसे बचा सके। तो इतना याद करके वो अपनी मदर के पास मैसेज करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। सो आगे देखने के लिए बने रहें। थैंक यू, बाय।